अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत हुसैन और आज बात करेंगे मोहतरम बाप, द ग्रेट फादर। कौन है जो आपको सबसे ऊपर देखना चाहता है? क्या आपके दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, आपसे प्यार करने वाले? नहीं मेरी जान, एक हस्ती है, वो है मोहतरम बाप। एक हस्ती है, वो है द ग्रेट फादर, जो आप लोगों को अपने आप से भी ऊपर देखना चाहती है। अगर वो किसी स्टेटस का मालिक है, वो किसी पोजीशन पे है, तो वो बहुत खुश होता है कि उसकी औलाद, उसके बच्चे उससे ऊपर जाएं और बहुत नाम कमाएं और अपने बाप का नाम रोशन करें। डियर्स, अगर आपकी मुकम्मल हयात को किसी फ्रेम में फिक्स करें तो वो सिर्फ अपने बाप की आंखें होती है, उसमें ही आप मुकम्मल तौर पे फिट आ जाएंगे, क्योंकि आप ही अपने बाप की तस्वीर, बाप अपनी मुकम्मल तस्वीर अपने बच्चों में देखता है। द ग्रेट फादर, मोहतरम बाप, एक ऐसी शख्सियत जो आपकी हर पल बातें सुनने के लिए तैयार, चाहे आपकी वो प्यार भरी हो या कांटेदार, मोहब्बत से भरी या गुस्सेदार, हर गुजरते पल, हर लम्हे आपकी बातों सुनने के लिए ये बेताब रहते हैं। एक टाइम ऐसा भी होता है कि बाप के पसीने छूट जाते हैं। वो टाइम है आपके पैदा होने वाला टाइम। जब आप पैदा होते हैं तो आपका बाप बाहर कमरे से बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है और उसके पेशानी पे पसीने, दिल में घबराहट और अजीब बेचैनी सी होती है कि खुदा खैर करे आप इस ज़िंदगी में खैर व सलामत से आएं। और पहली नज़र जब वो आपको देखता है तो वो सारे पसीने, वो सारी घबराहटें, वो सारी बेचैनी पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, जैसे कि थी ही नहीं। जैसे जैसे आप परवान चढ़ते हैं तो आपकी मुस्कुराहट के लिए वो दुनिया से लड़ पड़ता है और आपकी मुस्कान को अपनी मुस्कान समझता है। सारे कामकाज और मसरूफियात होने के बावजूद आपको टाइम देता है। जब वो कामकाज से वापस आता है और आपकी एक मुस्कुराहट देखता है तो उसकी सारी थकन दूर हो जाती है। ये है मोहतरम बाप, द ग्रेट फादर। जब आप स्कूल जाते हो, जब आप बड़े होना शुरू हो जाते हो और ख्वाब की दुनिया में आना शुरू हो जाते हो, जब आप मंजिलें तय करना शुरू करते हो, जब आप आंखों में सपने देखना शुरू करते हो, तो इन सपनों, इन ख्वाबों, इन मंजिलों को बाप अपना मकसद बना लेता है। हर पल सपनों को, ख्वाबों को, आपकी देखी गई मंजिलों को पूरा करने के लिए सर तोड़ मेहनत करता रहता है और आपके शाना बशाना होता है। न आपको कभी गिरने देने वाला बाप, ना कभी आपको झुकने देने वाला बाप। न जाने आप लोगों के लिए, न जाने कितनों के यहाँ झुकता होगा, जो कभी न आपको टूटने दे, न कभी जिंदगी में आपको चोट लगने दे। न जाने कितनी मर्तबा वो टूटा होगा अपनी औलाद के लिए, लेकिन कभी भी अपने बच्चों पे ऐसा कोई तासुर तक नहीं दिया। जैसे आप स्कूल जाते हैं, किसी एग्जाम में जाते हैं, हमेशा साथ रहने वाला, सबसे पहले शाबाशी देने वाला बाप, आपकी कामयाबी पे दिल से सुकून लेने वाला बाप। अगर आप लोगों को अपनी कामयाबी की असल खुशी देखनी हो तो अपनी कामयाबी पे अपनी बाप की मुस्कान देख लें। एक हकीकी मुस्कान होती है जो दिल से निकलती है और इतना खुश होता है अपनी औलाद की कामयाबी पे ये बाप। तेज धूप में बादल की तरह आपके ऊपर रहने वाला, जो ठंडी ठंडी ब्लेसिंग, ब्रीजिंग और छाँव की तरह होता है ये बाप। और सर्दियों में सर्दी से और ठंडी ठंडी हवाओं से ऐसे बचाता है जैसे कैंगरू अपने पाउच में बच्चों को बचाता है। एक खुशगवार माहौल में परवान चढ़ें। ये बाप अपनी औलाद की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता है। क्या क्या नहीं करता ये बाप। जो एक स्वीपर है वो भी तो किसी का बाप होगा, जो अपनी औलाद के लिए दर दर पे मांगने वाला है वो भी तो किसी का बाप है। पियोन से लेके बड़े ऑफिसर तक, किसान से लेके फैक्ट्री के मालिक तक, जितने भी बाप हैं अपने बच्चों को आंखों की ठंडक और उनकी मुस्कुराहट से अपनी थकन दूर करते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको पहचान देता है। द ग्रेट फादर हमेशा आपकी पहचान का सबब बनता है और एक ऐसा नाम जो इस दुनिया के रहते दम तक आपके साथ है। ज़िंदगी में कोई कभी ऐसा शख्स आपको मिले
कि उसका दिल करे कोई चीज़ लेने के लिए लेकिन वो न ले सके और मुस्करा दे बस, तो ये न समझिएगा कि वो कंजूस है। हो सकता है कि वो किसी का बाप हो सकता है कि वो अपनी अरमानों को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को अपने बच्चों के लिए महदूद कर रहा है और सिर्फ मुस्करा दे रहा है अपने बच्चों की मुस्कुराहट के लिए। कितने नसीब वाले हैं वो लोग जिनके बाप जिंदा हैं, लेकिन वो भी बदनसीब नहीं है जिनके बाप इस दुनिया से चले गए हैं। दूर कहीं से उनके बाप शाना बशाना है और कहते हैं कि कमर कस लो, सीना तान लो, क्यों घबराए हुए, क्यों नजरें झुकाए हुए हो। मैं तो तब भी आपके साथ था, अब भी आपके साथ हूँ। अपने बच्चों के शोल्डर पे धीरे से जोर दे के उठो, डरो नहीं, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम में मैं हूँ। हर कोई इंसान जिंदगी में एक मर्तबा जीता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाप 2 मर्तबा जीते हैं। एक वो कि जब वो अपनी जिंदगी जीता है, एक वो जब उसके बच्चे जिंदगी जीते हैं। उसकी यादें, उसके लम्हे, उसके बीते हुए पल, उसकी रहनुमाई, रहबरी, उसकी शफकत मोहब्बत, उसकी डांट देना आपकी हल्की हल्की गलतियों पे, और उसके पीछे समंदर से गहरा भी कोई सबब हो। जब वो इस दुनिया में नहीं रहते, आप उनकी बातों को याद करके मुस्कुरा देते हैं। वो पल ये भी तो जी रहा है आप में आपका बाप। क्या अजीम रिश्ता ऊपर वाले ने आप लोगों के लिए बनाया है। जब ये रिश्ता टूट जाता है और हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना बाप छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद आप कहलाते हैं यतीम। आप महसूस करते हैं कि जैसे कुल कायनात मुझसे रूठ गई है, जैसे इस दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं, जैसे कोई ऐसा इंसान बचा ही नहीं जो आपके गमों को सुन सके, आपके दुखों को सुन सके, आपको सहारा दे सके, आपको रहनुमाई कर सके, आपको शफकत और मोहब्बत दे सके। ऐसा महसूस करते हैं इस रिश्ते के जाने के बाद। और दोस्तों, ऊपर वाले ने भी ग्रेट फादर, अजीम बाप की क्या पहचान बनाई है। वो ऊपर वाला बोलता है, अगर आप मुस्कुरा के अपने बाप से बात कर रहे हो तो जैसे कि आप मुझसे बात कर रहे हो। क्या अजमत है बाप की। तो दोस्तों, द ग्रेट फादर, अजीम बाप, एक ऐसा रिश्ता, उसके लिए मेरे पास क्या वर्ड्स, मेरे पास क्या जुमला। मैंने बस एक कोशिश की उस पे एक रोशनी डालने के लिए। मेरे लिए बस ये जुमले काफ़ी हैं कि मैं उसके वजूद से हूँ, अगर वो नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं होता। तो अपने बाप का ख्याल कीजिए, उनके आँखों का ख्याल कीजिए और उसकी बातें इस तरह सुने जैसे वो बचपन में आपकी बातें सुना करते थे। उनके सपनों और ख्वाबों को रायगान न जाने दें और अपने बाप का ऐसा कदर करें कि जिस तरह वो आपके कदर किया करते थे, ऐसा कदर करें जैसा कदर करने का हक है। इतना खुश हो जैसे आप लोगों की मंजिलें हासिल करने पे वो खुश होते थे। आपसे कुछ भी नहीं लेते थे, सिर्फ अपने माहौल में, अपनी कम्युनिटी में सीना तान के बोलते थे, गरूर से कहते थे कि वो फलां जो ऑफिसर है, इस स्टेटस पे पहुंचा है, वो जो फलां हीरो है वो मेरा बेटा है। कितने गुरूर से वो बताता था। तो आप भी ये सारी चीज़ें सीना तान के बोलें, गुरूर से बोलें कि ये मेरा बाप है। सलाम इस अजीम हस्ती पे, द ग्रेट फादर। अगर मेरी बातों में आपके दिल में कोई दिया जल रहा है तो प्लीज़ हॉकीज स्टार्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। डॉक्टर शफकत हुसैन, अल्लाह हाफिज़।